पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि ये तो कंगल है, इसके पास तो पैसे नहीं है, भूखे लोग हैं ये। अच्छा। ये तो जाएंगे। आईसीसी में सबसे ज्यादा पैसा तो इंडिया का है। वो अगर कहता है मैं आपको सीरीज नहीं देता, वो ये जाके तलवे भी चाटेंगे। दिल को सियासत का रंग नहीं देना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है कि आप लोगों के अंदर जो नफरत हालांकि नफरत किस चीज़ की है। इंडिया आपसे 4000 गुना आगे है, आप उससे पीछे हैं, आप उसका मुकाबला कर नहीं सकते, तो आप उसके तनकीद नहीं करो, अप्रिशिएट तो करो यार। चलो उसके नक्शे कदम पे चले जाओ। एक ही दिन आज़ाद हुए हैं सारे, वो एक दिन बाद हुआ है, उसकी लाइफ एक दिन कम है आपसे। लेकिन आप लोग किस चीज़ पे मान कर रहे हो यार? हर चीज़ पे तो वो आगे है आपसे। इकोनॉमी उसकी अच्छी, स्पोर्ट्स उसकी अच्छी, एजुकेशन उसकी, बिजनेस उसका, सियासत उसका। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं, बाकी कंट्रीज में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे ठगे जाएं। लेकिन अच्छा बात नहीं है। खास तौर पे व्लॉगर्स के लिए जो कि वहां पर वीडियोस बनाने जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो इन लोगों से तंग होते हैं। न जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। और कोई अच्छी बात करते हुए, कुछ अच्छा अचीव करते हुए हमें अभी तक हमारे सिटीजन तो दिखाई नहीं पड़े। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम सेकंड मेजोरिटी में है। मैं वाकई कभी उसको माइनॉरिटी लाख 2 लाख करोड़ की पॉपुलेशन होती है, 20 करोड़ से जब बढ़ जाए वो मेजोरिटी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सवाल पैदा होता है, अगर पाकिस्तान की बात करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हिजाब, जितने भी अमेरिकन स्कूल्स हैं, ब्रिटिश स्कूल लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, वो जब बच्चे का एडमिशन करवाते हैं वो कहते हैं यहाँ पर किसी भी किस्म की रिलीजियस प्रैक्टिस को स्कूल अलाउ नहीं कर रहा। तो हम एज अ मुस्लिम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन भारत एज ए सेकुलर स्टेट अगर किसी स्कूल के अंदर ये लॉ लेके आ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ ले, तो ये एडमिशन करवाने वाले बच्चे को सोचना चाहिए कि यार मैं इस माहौल में कंफर्टेबली पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। बात तो सही है। चैंपियन ट्रॉफी खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा तो हम भी भारत जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप से अब पहले जो है एशिया कप आ गया है, तो क्या लगता है आपको, क्या इंडिया आएगा पाकिस्तान, और क्या पाकिस्तान को चाहना चाहिए इंडिया? जी बिल्कुल जी। पहली बात तो ये कि इंडिया यहाँ पाकिस्तान में आना चाहिए उसे, और वो आएगा भी। हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, उन्हें काफ़ी अरसा हो गया वो बाउंड हुए हैं, वो यहाँ पे आएँ, और पाकिस्तान को भी जाना चाहिए। इख्तलाफात हैं वो किसी और मामलात के ऊपर हैं, खेल को सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैन का एक स्पिरिट ये होती है कि आपने हौसला रखना होता है। इनसे बालातर होके हम स्पोर्ट्स को फ़रोग दें, इससे भाईचारा ख़त्म करें। पॉलिटिक्स से जो जितने भी सियासतदान हैं या सियासी रंग होता है, उसको हम खेल के ज़रिए दूर कर सकते हैं। दिलों में जो नफ़रतें, कदूरतें जो पड़ी हुई हैं, उसको बंदा दूर कर सकता है खेल में। ये एंटरटेनमेंट है, और इंडिया हम भी चाहते हैं और आएगा। मुझे उम्मीद है कि इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान डेफिनेटली आएगा। उनका सामान सारा ऑलरेडी सेटल हो चुका है। वो अब देखें कि अमृतसर से आते हैं, वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं या बाय एयर आते हैं, आएंगे ज़रूर। और पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि ये तो कंगल है, इसके पास तो पैसे नहीं है, भूखे लोग हैं ये। ये तो जाएंगे। आईसीसी में सबसे ज़्यादा पैसा तो इंडिया का है। वो अगर कहता है मैं आपको सीरीज़ नहीं देता, वो ये जाके तलवे भी चाटेंगे, जाएंगे ये। इनके पास जवाज़ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मैं फिर बात वही करूँगा कि खेल को सियासत का रंग नहीं देना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है कि आप लोगों के अंदर जो नफ़रत हालांकि नफ़रत किस चीज़ की है। इंडिया आपसे 4000 गुना आगे है, आप उससे पीछे हैं, आप उसका मुकाबला कर नहीं सकते, तो आप उसके तनकीद नहीं करो, अप्रिशिएट तो करो यार। चलो उसके नक्शे कदम पे चले जाओ। एक ही दिन आज़ाद हुए हैं सारे, वो एक दिन बाद हुआ है, उसकी लाइफ एक दिन कम है आपसे। लेकिन आप लोग किस चीज़ पे मान कर रहे हो यार? हर चीज़ पे तो वो आगे है आपसे। इकोनॉमी उसकी अच्छी, स्पोर्ट्स उसकी अच्छी, एजुकेशन उसकी, बिजनेस उसका, सियासत उसकी। वही बात है ना, हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का इवेंट है, और अगर एशिया कप की बात करें तो एसीसी का इवेंट है। बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। ऐसे ही बिल्कुल एक मेगा इवेंट है। और दूसरी बात ये कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये आपने सिर्फ काम है आपका खेलना।
हम 24 करोड़ लोगों ने आपकी टीम को, पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है, ना कि कुछ लोगों की राय के ऊपर सेलेक्ट किया है। हम आपको डिफेंड करते हैं। आप जो शर्ट पहनते हैं, आपका आना जाना, खाना पीना, रहना, इवन कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली तक का सारा एक्सपेंस तो हम अपने टैक्स से पे करते हैं। आप लोग अपनी जेब से तो लगा के नहीं आते, हैवी सैलरीज देते हैं। आपको किसने बोला है? आपका काम है जस्ट खेलना। आप खेलें, सियासत नहीं करें। खेल को फ़रोग, एक अच्छा एंटरटेनमेंट है और उसको फ़रोग देना चाहिए, सियासत का रंग नहीं देना चाहिए। सर मसला यहाँ पे पाकिस्तान टीम का नहीं है, यहाँ पे इंडियन टीम का मसला है। इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहती। उनका हमेशा से एक ही मुद्दा रहा है कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज है, इसलिए हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल सकते। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, सिक्योरिटी का इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया यहाँ पे आएगा और इंडिया इस बार विजिट भी करेगा और यहाँ पे वो अपना पूरा इवेंट खेल के जाएगा। ये मैं सिर्फ इंडियन टीम को नहीं आना चाहिए, इंडिया के अवाम के लिए भी बॉर्डर खोले। मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जो है इंडियंस को भी वीज़ा दे, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलें बल्कि पाकिस्तान घूमें, खाए पिए, इंजॉय करें। जी जी बिल्कुल। देखें, उसमें तो वीज़े के ऊपर भी कंपनसेट करनी चाहिए इन्हें। वो ज़रा मेहमाननवाजी का मौका दें, उन्हें फ्री आने दें, बॉर्डर खोलें, ताकि आगे क्रिकेट को फ़रोग मिले। इंडिया क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमसे बहुत आगे है, हमें उसकी ज़रूरत है। चलें एक चीज़ कॉपी कर लें, वो बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बड़े प्लेयर्स हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन बात ये कि उनकी क्रिकेट हमारे से फिर भी 1000 गुना अच्छी है। उसकी बात हम दरअसल इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे यानी मालूम हुआ है कि दुबई में जो क्राइम रिपोर्ट दी गई है और कहा यह गया है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 50% जो क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी जो है उनका ही नाम आ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 50% क्राइम्स में उनका हाथ होता है और उनको ही जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि वो क्राइम्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं, यानी कि 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई वीलॉगर जो हैं वो पहुंच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहां पे चलते फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों उनसे जाकर गजा के बारे में या फलस्तीन के बारे में या फिर हमास और इजराइल के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग काफी इरिटेट होते हैं, काफी परेशान होते हैं और उनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है। मगर ये भी व्लॉगर्स जो हैं ये दुबई पहुंचकर और वहां पर लोगों से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और खास तौर पर गजा और फलस्तीन को लेकर। इस बारे में लोगों ने कंप्लेन की है, लोगों ने पुलिस कंप्लेन्स की हैं, लोगों ने शिकायत की है अथॉरिटीज को यूएई की कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं और पाकिस्तान से ये वीलॉगर पहुंच जाते हैं और उसके बाद दुबई जाकर वहां पर मॉल में और दूसरी जगहों पे जहां भी उनको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी दूसरी कंट्री के, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं और इस तरह से उनको काफी परेशानी का सामना होता है। ये कहना है जी दुबई की अथॉरिटीज का। ये खबर जो है वो आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे है। वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं, बाकी कंट्रीज में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे ठगे जाएं। लेकिन खैर वो सिलसिला तो अभी चल ही रहा था कि ये एक नया केस सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि अब यूएई की अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने में थोड़ा सा एहतियात करें, या फिर इतनी आसानी से जो पहले वीजा मिल जाया करता था दुबई वगैरह का, वो वीजा हो सकता है कि अब वो वीजा लेना पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए मुश्किल हो, खास तौर पे वीलॉगर्स के लिए जो कि वहां पर वीडियोस बनाने जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो लोगों से तंग होते हैं। न जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो, और कोई अच्छी बात करते हुए, कुछ अच्छा अचीव करते हुए हमें अभी तक हमारे सिटीजन तो दिखाई नहीं पड़े। लेकिन ये लोग जो भीख मांगने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, ये लोग जो गल्फ में जाकर और खासतौर पे दुबई जैसी जगह पे जाके, जहाँ जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहां पर जाके ये वीलॉगर्स जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यकीनन इसके बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी इसके बारे में सोचेंगी कि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। वैसे पॉलिटिशियंस, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके प्रॉपर्टीज खरीदे या कुछ भी करें, चाहे करप्शन का पैसा हो, लेकिन हाँ वीलॉगर्स जरूर परेशान होंगे क्योंकि आइंदा जब वो
वीजा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो है वीजा, मेरा ख्याल है इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। लेकिन इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।